वेलकम एवरीवन। आज हमें क्लास 11th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करनी है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करी थी। आई होप एंड बिलीव वो आप लोग ने देख ली होगी। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस गिव रीजंस इफ इट इज़ अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। फर्स्ट पार्ट इसका है ये रिलेशन है जिसमें ऑर्डर पेयर है 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1। बी सेट में सिर्फ वन एलिमेंट आएगा, वन एलिमेंट आया। ए सेट में 2, 5, 8, 11, 14, 17। एरो डायग्राम मैंने बना दी इसकी। देखो 2 की इमेज है 1, 5 की इमेज है 1, 8 की इमेज है 1, 11 की इमेज है 1, 14 की इमेज है 1, 17 की इमेज है 1। इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने बताया था रिलेशन फंक्शन, एक रिलेशन कब फंक्शन होती है, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ओनली वन इमेज इन सेट बी। सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में। 2 की भी एक ही इमेज है, 5 की भी और 8 की भी, 11, 14, 17। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ओनली वन इमेज इन सेट बी, देयरफॉर इट इज़ अ फंक्शन। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ओनली वन इमेज इन सेट बी, देयरफॉर इट इज़ अ फंक्शन। अब मैं इसे डोमेन, इसका डोमेन और रेंज भी फाइंड करूंगा। डोमेन सेट ए आएगा 2, 5, 8, 11, 14, 17। रेंज सेट बी, इसमें ओनली एलिमेंट है 1। ये फंक्शन है बिकॉज ये एक रिलेशन है। फंक्शन क्यों है सर? बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी। बस इतना ही आपको समझना है। डोमेन रेंज हमने फाइंड कर लिया, आप नोट डाउन करिए, फिर हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। 2,1 रिलेशन है, इसमें ऑर्डर पेयर है 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6, 14,7। एरो डायग्राम बनाओ। सेट ए में एलिमेंट्स आएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 इज रिलेटेड विद 1, 4 2 के साथ, 6 3 के साथ, 8 4 के साथ, 10 5 के साथ, 12 6 के साथ, 10 और 14 7 के साथ। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी, देयरफॉर इट इज ए फंक्शन। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी, इसलिए मैंने इसे कहा फंक्शन। डोमेन कैसे फाइंड करेंगे? होल सेट बी, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। रेंज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। डोमेन रेंज भी हो गया। इसका एक और पार्ट है, आप पहले ये नोट डाउन करिए, फिर हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। रिलेशन है जिसमें ऑर्डर पेयर है 1,3, 1,5, 2,5। एरो डायग्राम बनाओ। सेट ए में एलिमेंट्स आएंगे 1, 1 एक ही बार लिखना है, और 2, 3 और 5। 1 की इमेज 3 भी है और 5 भी है। 1 की इमेज 3 भी है और 5 की है। 1 की इमेज 2 है। एलिमेंट 1 हैज़ 2 इमेजेस, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए फंक्शन। सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में, इसलिए फंक्शन नहीं है। अगर ये फंक्शन नहीं है तो हमें इसका डोमेन और रेंज फाइंड नहीं करना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स पता है आपको क्या करता है? इसे मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। जब ये मॉड होता है, अगर मैं मॉड ऑफ 2 करूँ तो आंसर 2 ही आएगा। अगर मैं मॉड ऑफ -2 करूँ तो भी आंसर 2 ही आएगा। पॉजिटिव वैल्यू को ये पॉजिटिव ही रखता है और नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। अब समझना, यहां पर अगर मैं -3 रखूं, मॉड उसको प्लस बनाएगा, लेकिन बाहर ये माइनस है, वो -3 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे माइनस टाइम्स मॉड ऑफ -3, माइनस आपका एज इट इज। इस -3 को मॉड क्या बना देगा? +3, लेकिन आंसर आपका -3 ही आएगा, लेकिन बिकॉज ये नेगेटिव साइन बाहर है। यस सर। डोमेन आप कोई भी रियल वैल्यू दे सकते हैं, है ना। एक्स की कोई भी रियल वैल्यू दे सकते हैं, इसलिए डोमेन इसका रियल नंबर्स आ जाएगा। रेंज अगर मैं -∞ से 0 तक, 0 इंक्लूडेड है। नेगेटिव वैल्यू आपका आंसर आएगा। यस सर, बिकॉज ये जो बाहर है नेगेटिव, ये हर किसी नंबर के आगे लग जाएगा।
नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक 0 इंक्लूडेड है। x की वैल्यू जब मैं 0 रखूंगा आंसर 0 ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 भी रखा। रेंज भी फाइंड कर लिया और डोमेन भी फाइंड कर लिया। आई होप एंड बिलीव ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। डोमेन और रेंज फाइंड करना है। समझना, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। यस सर, नहीं हो सकती। इसलिए मैं एक कंडीशन बनाऊंगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। नेगेटिव नहीं हो सकता। यस सर। 9 को मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यस सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब 3 प्लस एक्स एक बार, 3 प्लस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 रखो, कामा 3 माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के बराबर रखो। मुझे x चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, 3 प्लस एक्स है, मैं -3 करूंगा इस 3 को हटाने के लिए, लेकिन मुझे यहां पर भी माइनस करना होगा। इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 -3, -3 प्लस 3 कैंसल, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -3। ये आ गया। यस सर। अब यहां देखो 3 माइनस एक्स, मुझे ये 3 हटाना है, इसलिए मैं -3 करूंगा। इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 -3। यहां पर भी -3 कर दिया, यहां पर भी -3 प्लस 3 गया, यहां पर बच जाएगा -x इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस टाइम्स 3। यस सर। मुझे इस माइनस को भी हटाना है, इसलिए मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस टाइम्स -x। अब समझना, जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाता है। ये ऐसे ही था ग्रेटर इक्वल टू, अब ये हो जाएगा लेस आर इक्वल टू -3। यहां पर भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, समझ रहे हो, यहां पर भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, x इज लेस आर इक्वल टू 3। क्लियर? यस सर। डोमेन क्या आया, -3 से +3 और 3 इंक्लूडेड है ना। x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -3, -3 से बड़ा या -3 के बराबर है, लेस आर इक्वल टू 3। ये हमने डोमेन फाइंड कर लिया है। अब समझना रेंज कैसे मैं फाइंड करूंगा, रेंज अच्छे से समझना। अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 0 रखूं, x की वैल्यू 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं, यहां पर आंसर क्या आएगा, समझना, f ऑफ x क्या आएगा, किसके बराबर आएगा, रूट अंडर 9 माइनस 0 स्क्वायर, एक्स के बदले 0, 0 स्क्वायर इज 0, रूट अंडर 9 इज 3। यस सर। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं, x की वैल्यू 1 रखूं, f ऑफ x क्या आएगा, 1 स्क्वायर इज 1। यस सर, 1 स्क्वायर इज 1, 8, 9 माइनस 1 इज 8 अंडर रूट 8 के बराबर, x इज इक्वल टू 1, f ऑफ x 8 के बराबर आएगा। यस सर। अब जब मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा, f ऑफ x किसके बराबर आएगा, 9 माइनस 2 स्क्वायर इज 4, 9 माइनस 4 इज 5 अंडर रूट 5 के बराबर। जब मैं x की वैल्यू अब 3 रखूं, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, 3 स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 9 0, 0 आपका f ऑफ x आ जाएगा। वैसे आप नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हो, -3 का स्क्वायर फिर से +9 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर फिर से 4 हो जाएगा प्लस। इसलिए इसका रेंज जो है, रेंज किसके बराबर आएगा, 0 से लेके +3 तक, है ना, 0 से लेके +3 तक, 0 से लेके +3 तक। क्लियर? आई होप एंड बिलीव ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी के बीच में जो है ये वैल्यूज आएंगी और 0 और 3 भी इंक्लूडेड है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आप अगर इसे अच्छे से समझेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a function f is defined by f of x is equals to 2x minus 5. Write down the values of f of 0, second part f of 7, third part f of -3. पहले मैं f of 0 फाइंड करूंगा। f of 0 किसके बराबर आएगा, 2x के बदले 0 -5,
2 इंटू 0 इज 0, -5 आपका आंसर आएगा, एफ ऑफ 0 -5 के बराबर। सेकंड पार्ट, एफ ऑफ 7 में फाइंड करूंगा, 2 इंटू एक्स के बदले 7 -5, 2 7 are 14 -5, 14 -5 is 9, क्लियर। एफ ऑफ -3, 2 इंटू एक्स के बदले में -3, -5 एज इट इज, 2 3 are 6 और ये -6 हो जाएगा, -6 -5 -11 आपका आंसर आएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a function f which maps temperature in degree Celsius into temperature degree Fahrenheit is defined by t of c is equals to 9c by 5 plus 32. Find t of 0, t of 28, t of -10 और लास्ट पार्ट में वैल्यू हमें c का फाइंड करना है, t of c 212 के बराबर है। पहले मैं t of 0 फाइंड करूंगा, t of 0, देखो t of c 9c by 5 के बराबर है, 9c by 5 plus 32, 9 एज इट इज, c के बदले में अब 0 रखना है, डिवाइड बाई 5 प्लस 32, 9 इंटू 0 इज 0, डिवाइड बाई 5 इज 0 प्लस 32, 32 आपका आंसर आएगा। पहला पार्ट हो गया। t ऑफ 28 इज इक्वल टू 9 एज इट इज, c के बदले हमें 28 रखना है, डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32, ये किसके बराबर हो जाएगा, 9 इंटू 28 इज 252, डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32, 252 डिवाइडेड बाई 5 इज 50.4 प्लस 32, ये आपका आंसर हो जाएगा 82.4, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में t ऑफ -10, t ऑफ -10, 9 एज इट इज, c के बदले में -10 रखना है, डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32, 5 1 जा 5 2 जा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, 2 9 जार 18, -18 प्लस 32 किसके बराबर, 14 के बराबर सर, 14 आपका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट में t ऑफ c 212 के बराबर है, c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, t ऑफ c इज इक्वल टू 212, हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखना t ऑफ c किसके बराबर है, 9c बाई 5 प्लस 32, 9c बाई 5 प्लस 32 इज इक्वल टू 212, इस 32 को वहां भेजो, यहां पर बच जाएगा 9c बाई 5 इज इक्वल टू 212 माइनस ये प्लस वहां होके माइनस हो जाएगा 32, 212 माइनस 32 इज 180, राइट, यस सर। यहां मैं करूंगा अब इसके बाद 9c एज इट इज 5 डिवाइड में है, उस साइड होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9c इज इक्वल टू 180 इंटू 5, ये 5 डिवाइड में वहां होके मल्टीपल हो जाएगा, 9c is equals to 180 into 5 is 900, yes sir, c is equals to 900 divided by 9, मल्टीप्लाई में था डिवाइड हो जाएगा, c is equals to 100, 900 divided by 9 is 100, c की वैल्यू 100 आ गई। हमने सारे पार्ट इसके कर लिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, आप नोट डाउन करिए, फिर हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, आप पहले नोट डाउन करिए। Question number 5. Find the range of each of the following function. First part, f of x is equals to 2x minus 2 minus 3x. X belongs to real numbers. X is greater than 0. Second part, f of x is equals to x square plus 2. X belongs to real numbers. Third part, f of x is equals to x. X belongs to real numbers. हमें range find करना है। पहले मैं first part लूँगा। First part में एक condition दी हुई है, x is greater than 0. x is greater than 0. इस x को मैं अब इस फॉर्म में लाऊंगा, f ऑफ x के फॉर्म में। देखो यहां पर है 3x माइनस 3x, इसलिए मैं x को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन जब हम x को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब हम
इनइक्वालिटी को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाता है। ये यहाँ पर ग्रेटर देन था, अब लेस देन हो जाएगा, 0 × -3। क्लियर हो गया आपको? यस सर। ये बन जाएगा -3x इज लेस देन 0, 0 × -3 इज 0। -3 आ गया, अब 2 में प्लस करूंगा यहां पर भी और यहां पर भी, ये बन जाएगा 2 - 3x। 2 - 3x इज f of x। यस सर, f of x इज लेस देन 2। क्लियर? f of x को मैं लिख सकता हूं y। इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने बताया था f of x को हम क्या लिखते हैं? y। y ही इसका रेंज होता है, y इज लेस देन 2। रेंज हमने फाइंड कर लिया। सर कैसे? रेंज हो जाएगा x लेस देन 2 है, मतलब -∞ से 2 तक हम वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 से छोटे सारे वैल्यूज। क्लियर? ये हमने इसका रेंज फाइंड कर लिया। अब मैं सेकंड पार्ट करूंगा। सेकंड पार्ट में है f of x इज इक्वल टू x² + 2। यहां पर x² है, देखो x² कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। x² इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अगर मैं x के बदले माइनस वैल्यू रखूं, उसकी प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहां पर स्क्वायर है ना, माइनस जब भी स्क्वायर में होगा वो प्लस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर -2 है, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, है ना। इसलिए मैंने ये कंडीशन रखी x² इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब समझना अच्छे से, यहां पर +2 भी है, इसलिए मैं यहां पर भी +2 लाऊंगा। x² + 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यहां पर मैंने +2 करा, यहां पर भी करना है। x² + 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? f of x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 + 2 इज 2। f of x को क्या लिख सकता हूं मैं? y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2। हमने रेंज इसका फाइंड कर लिया। सर कैसे? इसका रेंज हो जाएगा, समझना, 2 यहां पर इंक्लूडेड है, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2। y की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा हो सकती है, अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूडेड नहीं होता, इसलिए हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। 2 यहां पर इंक्लूडेड है, स्क्वायर ब्रैकेट। अब थर्ड पार्ट इसका, f of x इज इक्वल टू x। ये थर्ड पार्ट है। एक फंक्शन है, जब आप x डालोगे तो x ही आएगा, 2 डालो 2 ही आंसर आएगा, 3 डालो 3 ही आंसर आ जाएगा, 9 डालो, और x बिलोंग करता है रियल नंबर्स को। आप कोई भी रियल वैल्यू डालो वो ही आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए डोमेन भी इसका रियल है और रेंज भी, है ना। कोई भी रियल वैल्यू आप डालो, आंसर रियल नंबर ही आएगा। रेंज इसका हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ से +∞। क्लियर? 2 डालो 2 ही आंसर आ जाएगा, 3 ही आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी था ये क्वेश्चन नंबर 5। आई होप एंड बिलीव ये सारी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इस चैप्टर की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है ना, वो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट।